अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। मटन कोफ्ता बनाने का वो मेथड जिसमें ना तो आपको कोफ्तों को स्टीम देनी पड़ेगी, ना ही आपको इनको फ्राई करना पड़ेगा और बहुत ही आसान तरीके से परफेक्ट बाइंडिंग के साथ बनाकर आज तैयार करेंगे और झटपट से मज़ेदार से मटन कोफ्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मटन कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक अदद ब्लेंडर जार ले लेना है और उसके अंदर 1.5 टेबलस्पून खसखस का पानी में भीगी हुई थी ये खसखस आपने इसको शामिल कर देना है। पानी को छान लेना है, एक बार अच्छा सा धो लेना है खसखस को और उसके बाद 8 से 7 बादाम की गिरियां डालकर इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा पानी शामिल करके। ये गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको साइड पे रख देना है और दूसरी तरफ एक अदद चॉपर ले लेना है और चॉपर के अंदर यहाँ पर 700 ग्राम के करीब मटन का कीमा है। अब इसके अंदर सबसे पहले वो पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने खसखस और बादाम का बनाकर रखा है। साथ ही में इसमें डाल देना है आपने 1.5 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देना है। साथ ही में आधा टेबलस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। आधा टीस्पून हल्दी शामिल करनी है। आधा टेबलस्पून ही आपने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देना है। 1/3 टीस्पून आपने इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है। नमक आधा टेबलस्पून डालकर आपने इसके अंदर 1/3 टीस्पून अजवाइन शामिल कर देनी है। आधा टीस्पून गरम मसाला मिक्स वाला शामिल कर देना है। आधा टीस्पून काली मिर्च शामिल कर देनी है और साथ ही में 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा शामिल कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को डालकर 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करना है। नमक हस्बे ज़रूरत डालकर आपने इसको चॉपर को ज़रा अच्छे तरीके से 2 से 3 बार चला लेना है। इस तरह से ये एकदम बिल्कुल कंबाइन बनकर तैयार हो जाएगा मिक्सचर सारा। अब यहाँ पर एक चम्मच की मदद से या फिर हाथ ही की मदद से एक ही जितनी क्वांटिटी उठाकर आपने इस तरह से राउंड शेप में करते हुए कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं इजीली। इनको फ्रीज़र में रखिए और फ्रीज़र में रखकर थोड़े से हार्ड हो जाने पर इन्हें जिपलॉक बैग में डालकर आप इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन आज इन्हें हम अभी के अभी बनाएंगे, जिसके लिए 1 कप आपने कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है बर्तन के अंदर। ऑयल गर्म हो जाने पर 3 मीडियम साइज के प्याज जो कि मैंने बारीक बारीक बिल्कुल थिन स्लाइसेस में काट रखे थे, आपने इनको डालकर हल्का सुनहरी होने तक कुक कर लेना है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सुनहरी हो जाएगा, लाइट गोल्डन हो जाएगा, तो इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हरी इलायची 3 अदद, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, 5 से 7 अदद लौंग और 1 अदद तेजपात है। अब इन चीज़ों को डालने के बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी शामिल कर देना है, जिससे क्या होगा, प्याज जो है वो एकदम स्मूथ ग्रेवी के लिए बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ईजीली ग्रेवी में घुल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे पाउडर मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। अब शामिल करने के बाद नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने आधा टेबलस्पून इसमें शामिल किया और इन सिंपल मसालों को डालकर आपने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। याद रहे, इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी सी आपने बनाकर तैयार करनी है। थोड़ी देर भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 3 टोमेटोज की प्यूरी को और यहाँ पर मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर दिया है और इसके बाद आपने इसको मज़ीद भून लेना है। थोड़ी देर भूनने के बाद ये एकदम स्मूथ ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगा और फिर उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है आधा कप दही का। दही डालने के बाद फ्लेम को मीडियम रखते हुए मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि एकदम स्मूथ बिल्कुल ग्रेवी रहे। तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जैसे ही दही के बाद ऑयल जो है वो किनारों पर आने लगेगा तो उस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्तों को। तो यहाँ पर थोड़ा पकने देंगे। थोड़ी देर के बाद ही इसके अंदर कोफ्तों को बिल्कुल इसी तरह आराम से उठाते हुए सारे के सारे कोफ्तों को सेट करके मसाले के ऊपर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बिल्कुल भी इस स्टेज पर आपने कोफ्तों को नहीं छेड़ना, ना ही इसके अंदर चम्मच चलाना है, बिल्कुल भी आपने नहीं छेड़ना है। 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरीके से पकने देना है। जैसे ही इसमें मुकम्मल तौर पर बबल्स बनने लगेंगे और कोफ्ते पूरी तरह से ग्रेवी के साथ लिपट जाएंगे ना, तो बस आपने क्या करना है, इस स्टेज पर इन्हें दोनों तरफ से पकड़कर रुमाल की मदद से हिला लेना है। इस तरह से कोफ्ते जो है वो बहुत ही टेस्टी ग्रेवी वाले बनके तैयार होंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल भी ज़ोरदार चम्मच नहीं चलाना, बहुत ही स्मूथ जेंटली चम्मच चलाते हुए आपने इसकी भुनाई 2 से 3 मिनट के लिए बस इसको कुक कर लेना है। इस तरह से मुकम्मल तौर पर मसाले के साथ बबल्स बनते हुए आपको नज़र आएंगे। ऑयल जो है वो बिल्कुल निकला हुआ नज़र आएगा ना, तो आपने यहाँ पर पानी ऐड कर देना है उतना जितना कि आपको ग्रेवी चाहिए। अगर आप शोरबे वाले बनाना चाहते हैं तो उसी मुनासबत से इसके अंदर पानी शामिल कर दीजिए। अब कोफ्तों के अंदर ग्रेवी के लिए पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको 25 से 30 मिनट के लिए कवर करके रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, जिसमें क्या होगा, कोफ्तों का साइज़ भी बेहतर हो जाएगा और वो बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक कुक होकर तैयार हो जाएंगे। और आखिर में आपने इसके ऊपर छिड़क देना है गरम मसाला और साथ में 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी को।
तो ये गर्मा गर्म मज़ेदार एकदम सॉफ्ट और इजी मेथड के साथ कोफ्ते बनकर तैयार है। तो आप इसे चपाती के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।